नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्नीशियन की जो आपकी 9212 पोस्ट आई हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही थी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पहले होगा या फिजिकल, तो ये आपके कौन से फेज में क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है कब से कब तक चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं वैकेंसी की, जी हाँ, वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपकी मेल कैंडिडेट की 9105 पोस्ट थी, याद रखिएगा। वहीं फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो 107 पोस्ट जो थी आपकी ये फीमेल के लिए थी। ये आपकी टेक्नीशियन एंड ट्रेडमैन की जो वैकेंसी थी ये आपकी इतनी थी, याद रखिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो थी ये 9105 पोस्ट, वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 107 पोस्ट। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो यहाँ पर होगा क्या, आपका फर्स्ट फेज में सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, याद रखिएगा। आपका फर्स्ट फेज होगा जो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें, और यहाँ पर जो आपका ये एग्ज़ाम चलेगा तो ये आपका 1 से 13 जुलाई तक चलेगा, याद रखिएगा। आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो चलने वाला है 1 से 13 जुलाई तक आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। बात कर लेते हैं उसके बाद आपका जो दूसरा फेज होने वाला है वो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, याद रखिएगा। फिजिकल टेस्ट जो है ये आपका कब से होगा, तो बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 1.5 से 2 महीने में जो है इसका रिटर्न का रिजल्ट आपका जारी किया जाए, उसके बाद जो है आपका फिजिकल चालू कराया जा सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल जो है आपका ये कब से चालू हो सकता है, तो ये आपका सितंबर के लास्ट सप्ताह तक, याद रखिए कि सितंबर के लास्ट सप्ताह तक आपका जो है फिजिकल चालू हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आगे है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। जी हाँ, जिस सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो ये आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। वहीं अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। मैथ की अगर बात कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ से आने वाले हैं। हिंदी या इंग्लिश में से आपने ऑप्शनल जो भी चुना होगा तो उसमें से आपका एक सब्जेक्ट आपने जो भी चुना होगा तो वहाँ पर उससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये आपका सिलेबस था। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस बार रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए, तो रणनीति इस बार आपके जो है जर्नल कैंडिडेट की यहाँ पर 75 से 80 जो कैंडिडेट क्वेश्चन आपके सही अगर होते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए अवश्य क्वालिफाई कर जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपकी रणनीति जो है इस बार जर्नल कैंडिडेट की 75 से 80 के बीच में होनी चाहिए, याद रखिएगा। जी हाँ, जर्नल कैंडिडेट की जो है 75 से 80 होनी चाहिए रणनीति। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कट ऑफ जो आपकी दी गई है तो ये आपकी यूपी की कट ऑफ है, याद रखिएगा आप लोग। ये यूपी की कट ऑफ आपकी है, याद रखिएगा। यूपी की कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादातर हाई जाती है, इसीलिए मैंने आपको यूपी की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी ड्राइवर की अगर बात कर लेते हैं तो 71 जो थी जर्नल की गई हुई थी, याद रखिएगा। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं ड्राइवर की जो थी ये आपकी यहाँ पर 70 थी। वहीं एससी की अगर बात करते हैं तो 52 आपकी कट ऑफ 2017 में गई हुई थी, याद रखिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ही आपकी यूपी की है, और इसी के आसपास जो आपकी कट ऑफ रही थी बिहार की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, आपका 1 से 2 नंबर का अंतर था, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एसटी की तो आपकी 52 कट ऑफ गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर 52 कट ऑफ आपकी एसटी की गई थी। वहीं बार्बर की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 52 कट ऑफ थी जर्नल कैंडिडेट की। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं ओबीसी की तो ये आपकी 54 कट ऑफ रही थी पिछली बार जो थी 2017 में सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्नीशियन की जो थी भर्ती उसकी। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एससी की तो आपकी 43 कट ऑफ रही थी। और यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हमारे अगले ट्रेड हैं उनके तरफ। तो हमारा जो अगला ट्रेड है बेगुलर, याद रखिएगा। बेगुलर में जो आपकी कट ऑफ रही थी जर्नल की तो ये आपकी रही थी 56 जो थी जर्नल कैंडिडेट की। वहीं अगर बात कर लेते हैं ओबीसी की तो ओबीसी की आपकी 53 कट ऑफ रही थी, याद रखिएगा। 53 कट ऑफ जो थी रही थी इस बार। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं एससी की तो एससी की कट ऑफ आपकी 46 थी, और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं वैकेंट थी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुक की, तो कुक की आपकी जर्नल कैंडिडेट की जो थी 50 नंबर कट ऑफ रही थी पिछली बार। वहीं बात कर लेते हैं कुक और वाटर कैरियर, याद रखिए। कुक और वाटर कैरियर की आपकी कट ऑफ थी ये। वहीं ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ये आपकी 47 नंबर।
एससी की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी 40 नंबर। जी हाँ, ये पिछली बार की जो कट ऑफ थी आपकी ये गई हुई थी। और वहीं पर एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट वैकेंट नहीं थी, याद रखिए, खाली नहीं थी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सफाई की अगर बात करें, सफाई कर्मचारी की, तो यहाँ पर आपकी कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चली गई थी। सफाई कर्मचारी की जो थी ये आपकी जर्नल कैंडिडेट की 70 नंबर। वहीं ओबीसी की बात करें 67। एससी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी 61 नंबर गई थी, याद रखिएगा 61 नंबर कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी जो यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ थी पिछली बार जो ये आपकी जर्नल की 70 नंबर कट ऑफ थी, याद रखिएगा 70 नंबर जो थी कट ऑफ आपकी पिछली बार थी। तो इस बार अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अगर जर्नल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 75 से 80 नंबर लाने होंगे, याद रखिएगा 75 से 80 नंबर आपको लाने ही होंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको 65 से 70 नंबर के बीच में आपको लाने ही होंगे। एससी की अगर बात करते हैं तो 60 से 65 के बीच में। वहीं अगर बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी को जो इस बार अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको यहाँ पर 55 से 60 नंबर के बीच में लाना ही होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब डेली बेसिस से आपकी क्लासें यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेडमैन और टेक्नीशियन की चलने वाली, याद रखिएगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्नीशियन की जो है डेली बेसिस पर आपकी क्लास होगी। यहाँ पर आपकी डिटेल वाइज जो है जीके पढ़ाई जाएगी, याद रखिए डिटेल्स वाइज, यानी आपके 50 प्रश्न कराए जाएंगे तो उसमें आपके लमसम आपके 70 से 80 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, याद रखिए 70 से 80 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पे जीके का यहाँ पर चालू हो रही क्लास, तो उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।